तो बेटा हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर था वो ब्रोस्टेन-लारी कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। ब्रोस्टेन-लारी एसिड इन ब्रोस्टेन-लारी बेस बेटा हम लोग चेक कर रहे थे। तो कोई भी मॉलिक्यूल बेटा लाइक NH3 कंसिस्ट हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर रिलीज H प्लस एंड कन्वर्ट इनटू H2 माइनस। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ बेटा, ब्रोस्टेन-लारी एसिड हुआ। वाई? बिकॉज रिलीज H प्लस। ध्यान देना अच्छे से, समझ में आ रहा है? एंड वाई रिलीज H प्लस? बिकॉज कंसिस्ट हाइड्रोजन। जबकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा कि वाटर में डिसॉल्व करने पर जो H प्लस दे वो क्या है, एसिड। और वाटर में डिसॉल्व करने पर जो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या है, बेस। यहां की थ्योरी डिफरेंट है। ये बोल रहा है कि यार जो प्रोटॉन रिलीज करे वो एसिड। कौन सा एसिड? ब्रोस्टेन-लारी एसिड। अब बेटा जैसे NH2 माइनस स्पीसीज है, ये बेटा किसके जैसे होना चाह रही, मान लो अमोनिया जैसे। तो एक एक्सेस प्रोटॉन बाहर से ले सकता है ना ये। तो ये क्या हुआ बेटा, आप NH3 में चेंज हो गया। तो NH2 माइनस और ये NH3 क्या है, ब्रोस्टेन-लारी एसिड। अब NH2 माइनस क्या है बेटा, ब्रोस्टेन-लारी बेस। बिकॉज रिसीव प्रोटॉन। वाई रिसीव प्रोटॉन? बिकॉज में रिसीव करने की पॉसिबिलिटी है। किसके सिमिलर होने के लिए? NH3 के से। आ गया समझ में? तो यह है बेटा ब्रोस्टेन-लारी कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने डिटेल इसके प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं। आ रहा है समझ में? अब बात करेंगे बेटा, साइड हेडिंग डालना, कंजुगेट एसिड बेस। ब्रोस्टेन-लारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ये भी कॉन्सेप्ट है बेटा, कंजुगेट एसिड बेस। बेटा सच टू स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब बोलो मॉलिक्यूल, केटायन और एनायन। मॉलिक्यूल, केटायन और एनायन। तो बेटा वो दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो केटायन हो सकते हैं, दो एनायन हो सकते हैं। मॉलिक्यूल या केटायन हो सकते हैं, केटायन या एनायन हो सकते हैं, एनायन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सच टू स्पीसीज। समझ में आ रहा है? इन विच difference of one proton, such two species in which difference of one proton present, difference of एक प्रोटॉन का इसमें डिफरेंस पाया जाता है बेटा। समझ में आ रहा है? या डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन अकर्ड। समझ में आ रहा है? कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस। कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस। पैराग्राफ चेंज करना बेटा। नहीं बेटा, वन स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब मालूम है ना बेटा, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वन स्पीसीज इन विच वन प्रोटॉन डिफिशियंट, वन स्पीसीज इन विच वन प्रोटॉन डिफिशियंट, एक प्रोटॉन की क्या होती है, कमी। समझ में आ रहा है? नोन एज कंजुगेट बेस, नोन एज क्या बेटा, कंजुगेट बेस। टू अदर सिमिलर स्पीसीज, टू अदर सिमिलर स्पीसीज। जिसमें एक प्रोटॉन क्या होता है, कम, डिफिशियंट होता है, एक प्रोटॉन की डिफिशियंसी होती है, उसको क्या बोलेंगे आप, कंजुगेट बेस टू अदर सिमिलर स्पीसीज। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे एक पॉइंट। अनदर स्पीसीज इन विच वन प्रोटॉन एक्सेस, अनदर स्पीसीज इन विच वन प्रोटॉन excess called conjugate acid
called conjugate acid compare than another species, compare than another species. आ गया समझ में? नहीं आया? अरे ऐसी दो स्पीसीज जिनमें एक प्रोटॉन का क्या होता है बेटा, डिफरेंस, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस. अब एसिड किसको बोलोगे, इसमें एक प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेस, और बेस किसे बोलोगे, इसमें एक प्रोटॉन क्या होता है, डिफिशिएंट. अब ध्यान दो, इधर एग्जांपल आपके सामने है बेटा. अमोनिया और NaH2 आयन को देखो, इनमें किसका डिफरेंस है, केवल NaH2 माइनस में 1 प्रोटॉन डिफिशिएंट है, कंपेयर देन NH3. NH3 में एक प्रोटॉन एक्सेस है, कंपेयर देन NaH2. तो बेटा याद रखना, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाएंगे एक दूसरे के. ये कहलाएगा बेटा कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3, और ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस. नहीं आया समझ में? अब आपने क्या लिखे हो देख लो, पढ़ लो एक बार. जो लिखे हो प्रूफ हो गया. ओके और देखिए बेटा, और एग्जांपल, चलो एग्जांपल करते रहो जल्दी फटाफट. बेटा H2O है, ये रिलीज कर रहा है बेटा एक H+ आयन इन कन्वर्ट इनटू, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से एक H+ आयन रिलीज होगा तो लेफ्ट पार्ट क्या है, OH प्लस के रूप में, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना वहां लेफ्ट पार्ट पे, तो या OH माइनस. तो देखिए बेटा H2 और OH माइनस, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस टू ईच अदर. ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस. वाई बेस, ये क्यों बेस बोलेंगे आप, क्योंकि इसमें प्रोटॉन लेने की पॉसिबिलिटी आ गई. अब अरे इसमें इसके कंपेयर में एक प्रोटॉन क्या है, कम है, तो ये प्रोटॉन ले सकता है ना, किसके लाइक होने के लिए. और H2O कॉन्जुगेट एसिड है इसके कंपेयर में, क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन, इसके कंपेयर में एक प्रोटॉन एक्सेस है, इसमें प्रोटॉन रिलीज करने का पावर आ गया. जिसमें प्रोटॉन रिलीज करने का पावर आ गया किसके जैसा होने के लिए, OH माइन. तो ये होगा बेटा कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड. नहीं आया समझ में? चलिए बेटा हम लोग यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं. H2O की रिएक्शन मैं NH3 से करा रहा हूं. तो बेटा यहां ध्यान देना, अब देखिए यहां 2 पेयर है कॉन्जुगेट एसिड बेस के, H2 और OH माइन. ये कॉन्जुगेट एसिड 1, तो ये कॉन्जुगेट बेस 1. ये बेटा कॉन्जुगेट एसिड 2 सेकेंड हुआ ना, ये कॉन्जुगेट बेस 2. इज दैट क्लियर? नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया? यहाँ 2 पेयर बनाया हूं मैंने, किसके बेटा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एग्जांपल लिखो. तो बेटा अगर 1 प्रोटॉन एक्सेस है तो क्या बोलेंगे उसे, कॉन्जुगेट एसिड. और एक्सेस प्रोटॉन है तो प्रोटॉन रिलीज करने का पावर क्या होगा, ज्यादा, तो ब्रॉस्टेलरी एसिड हुआ. और एक प्रोटॉन कम है तो प्रोटॉन रिसीव करने का पावर आ गया. समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस. क्लियर है? कुछ MCQ करो जरा, देखते कौन आंसर देता है. पहला ऑप्शन लिखो, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O इज, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O इज. क्वेश्चन है बेटा, पहला ऑप्शन है
H2O प्लस, सेकेंड ऑप्शन है H3O प्लस, थर्ड ऑप्शन है OH प्लस, फोर्थ ऑप्शन है OH माइनस। यस, अरे 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 भाई, द कंजुगेट एसिड आप क्या बोला है? H2O, मतलब इसके कंजुगेट एसिड होने के लिए जो स्पीशीज उसमें एक एक्सेस प्रोटॉन होना चाहिए। तो बेटा H2O का रिएक्शन आप किससे कराएंगे? H प्लस, तो क्या बनेगा? H3O प्लस। अब ये दोनों में ये हुआ कंजुगेट एसिड बिकॉज कंसिस्ट वन एक्सेस प्रोटॉन, और ये हुआ कंजुगेट बेस बिकॉज इसके कंपेरिजन में एक प्रोटॉन क्या है बेटा? कम है। तो ये कंजुगेट बेस हुआ ना भाई। आंसर क्लियर है? हाँ, इसी का कंजुगेट वाटर का बेस पूछता तो OH माइनस आएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 इज H2NO3 प्लस H2NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 प्लस। बोलिए NO3 माइनस, क्योंकि HNO3 से H प्लस रिलीज होगा ना बेटा, तो NO3 माइनस चार्ज जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा कंजुगेट बेस ऑफ HNO3। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक कंपाउंड दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखिए। द कंजुगेट बेस ऑफ AlH2O3Cl3 कंपाउंड द कंजुगेट बेस ऑफ AlH2O3Cl3 molecule is, the compound is समझ में आ रहा है? ओके, ध्यान देना इधर। पहला ऑप्शन है बेटा Al H2O ट्वाइस H3O प्लस Cl3, Al H2O ट्वाइस OH माइनस Cl3, थर्ड Al H2O थ्राइस OH माइनस Cl3, फोर्थ ऑप्शन है Al H3O प्लस Cl3। सेकेंड होगा बेटा। टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? वाटर 3। ओके, तो 3 वाटर में 2, एक वाटर को बाहर कर दिया आपने, तो भैया उसका एक वाटर से एक प्रोटॉन क्या कर दिया आपने? कम कर दिए। तो H2O का कंजुगेट बेस OH माइनस होता है ना, तो
तो यार 3 वाटर में तो एक वाटर का प्रोटॉन क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया ना। तो जैसे वाटर से क्या निकलेगा बेटा H+, तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा OH-। यस, सेकेंड आंसर सेकेंड होगा। यहाँ तो भाई इसी वाटर से आपको निकालना ना एक प्रोटॉन। यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल है 3, तो किसी एक से निकाल 2 बचेंगे, तो बाकी लेफ्ट पार्ट OH- होगा ना भाई। नहीं आया समझ में? चलिए कुछ क्वेश्चन और कीजिए। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा हमारा, ब्रॉस्टेन-लारी। कौन सा? चलिए अब आपने वीडियो देखे या नहीं देखे, इसके पहले का उधर चेक कर लेते भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? पहला ऑप्शन लिखना बेटा, NH4+, दूसरा NH3, थर्ड NH2-, फोर्थ NH2-। वाई? बिकॉज बेटा जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन या हाइड्रोजन होंगे, देखो जो प्रोटॉन रिलीज करे वो ब्रॉस्टेन-लारी एसिड। अब कौन रैपिडली रिलीज करेगा? जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे, अरे होंगे ना, तो ये रैपिडली रिलीज करेगा ना, क्योंकि भाई इसके पास ज्यादा होंगे जल्दी देगा। अब इसके पास कम है, 1-2 है, तो जो देने में कंजूसी करेगा। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इन सबके कंपेयर में यहाँ प्रोटॉन डिफिशियंट है, तो इसमें लेने का पावर सबसे ज्यादा होगा। जो प्रोटॉन ले वो ब्रॉस्टेन-लारी बेस, जो प्रोटॉन रिलीज करे वो ब्रॉस्टेन-लारी एसिड, जो रैपिडली रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो रैपिडली रिसीव करे वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रैपिडली क्या करेगा, रिलीज, और ये रैपिडली क्या करेगा, रिसीव, क्योंकि इनके कंपेयर में सबसे कम प्रोटॉन इसी के पास है। आ रहा है समझ में? ठीक है बेटा, लिखिए। तो ये क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होगा, क्लियर हो गया? ठीक। तो कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, ब्रॉस्टेन-लारी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेन-लारी कॉन्सेप्ट, जो प्रोटॉन रिलीज करे वो एसिड, जो रिसीव करे वो बेस, और जो रैपिडली रिलीज करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो रैपिडली रिसीव करेगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब कौन रैपिडली रिसीव करेगा, जिसके पास जितनी कमी होगी, और कौन रैपिडली रिलीज करेगा, जिसके पास एक्सेस होंगे, ज़्यादा अधिक होंगे, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, आगे लिखिएगा। अब बेटा बात करेंगे हेडिंग डालिया नेक्स्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कर दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस करके एक साइंटिस्ट थे। देखिए बेटा, कुछ मॉलिक्यूल के एसिड बेसिक नेचर को आर्हीनियस कॉन्सेप्ट समझा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल या आयन के एसिड बेस कॉन्सेप्ट को ब्रॉस्टेन-लारी से समझ रहे हैं, और जिन मॉलिक्यूल के एसिड या बेसिक नेचर को ना तो आर्हीनियस से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो ब्रॉस्टेन-लारी से, तो उनके लिए कौन आया, लुईस का। तो बेटा ऐसे तीनों कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में होना चाहिए केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ रॉन्ग नहीं है, बस सबकी अलग अलग मॉलिक्यूल पे रेंज है। समझ में आ रहा है? तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप पूरी केमिस्ट्री में एसिड बेस को क्लासिफाइड करेंगे।
आ रहा है समझ में, याद रखिए। अब बेटा ध्यान देना, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो लुईस क्या बोलता है, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हो, अरे केमिकल बाइंडिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया हूं। वन लोन पेयर डोनेट करके जो बॉन्ड बनाया जाता है बिटवीन टू एटम या बिटवीन टू मॉलिक्यूल या बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूल, एक लोन पेयर डोनेट करके जो बॉन्ड बनाते हो कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वन लोन पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाया जाता है इसका बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस किस कंडीशन में बनता है, एक मॉलिक्यूल आयन जिसके पास ऑक्टेन क्या है, कंप्लीट, और एक सिक्सटेंट फॉर्म में, एक 8 है और एक 6, तो उनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। एक 8 है और एक 0, तो भी कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है ना। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ काम आएगा, किस कॉन्सेप्ट के लिए, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ना बेटा डेफिनेशन लिखो पहले, दोज स्पीसीज, व्हाट डू यू मीन स्पीसीज, मॉलिक्यूलर आयन, एटम मॉलिक्यूलर आयन। बेटा मैं इस शब्द का बहुत यूज करता हूँ केमिस्ट्री में, एटम आयन या मॉलिक्यूल एक साथ नहीं लिखना, अलग अलग नहीं लिखना मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं, स्पेसिस। बेटा दो स्पेसिस एटम आयन और मॉलिक्यूल। अब आयन में केटायन भी हो सकता है और एनायन, एटम आयन और मॉलिक्यूल, दो स्पेसिस एटम आयन और मॉलिक्यूल which release lone pair of electron, which release lone pair of electron, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो रिलीज कर दे, समझे आदित्य, which release lone pair। आप कौन रिलीज करेगा बेटा, जिसके पास होगा। कैसे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनबाइंडेड, अनबाइंडेड लोन पेयर, अनबाइंडेड इलेक्ट्रॉन, बाइंडेड को थोड़ी रिलीज करोगे, किसको रिलीज करोगे, अनबाइंडेड, विच रिलीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनबाइंडेड अंडरस्टूड, लिखने की जरूरत नहीं है। अनबाइंडेड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, भाई उसको दे सकता है ना वो, विच रिलीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ने बेटा एक्ट एज लुईस बेस, किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, लुईस बेस। एंड सम अदर स्पीसीज, some other species which receive lone pair of electron, which receive lone pair of electron, act as लुईस बोलो एसिड। डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा। ब्रॉन्स्टेनलारी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो प्रोटॉन रिलीज कर दे वो ब्रॉन्स्टेनलारी एसिड, जो प्रोटॉन रिसीव करे वो ब्रॉन्स्टेनलारी बेस। लुईस क्या बोलता है, जो लोन पेयर रिलीज करे वो लुईस बेस, और जो लोन पेयर रिसीव करे वो लुईस एसिड। समझ में आ गया, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है और तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करना है किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के। अच्छा एक बताइए, ये मैं NH3 पता है आपको बेटा, अमोनिया, समझना, नाइट्रो, इसके बाइंडिंग बता रहा हूं, चलिए भैया। अच्छा बेटा अमोनिया, आपके अभी तक आपने 3 डेफिनेशन पढ़े। क्या अमोनिया ब्रॉन्स्टेनलारी एसिड हो सकता है? अरे क्या अमोनिया ब्रॉन्स्टेनलारी एसिड हो सकता है? बोलो यस कॉन्फिडेंस से, यस और नो। क्योंकि हाइड्रोजन है तो H+ के रूप में दे सकता है ना भाई, ये ब्रॉन्स्टेनलारी एसिड है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 है ना। 3 ने क्या किया बाइंडिंग, और एक क्या है इसके पास, अनबाइंडेड लोन पेयर। बोले मैं हाइड्रोजन है तो उसे H+ के फॉर्म में रिलीज कर सकता हूं, तो इस नेचर से ये क्या हुआ, ब्रॉन्स्टेनलारी एसिड। लेकिन ये बोलता है मेरे पास अनबाइंडेड, तो मैं लोन पेयर भी रिलीज कर सकता, और है तो दूंगा ना भाई, यहाँ थ्योरी सीधा है तो दूंगा भाई। मेरे पास हाइड्रोजन है तो मैं H+ दे सकता हूं, तो इस नेचर से मैं क्या हुआ, ब्रॉन्स्टेनलारी एसिड। ओके, और लोन पेयर है, कौन सा लोन पेयर, अनबाइंडेड। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बाइंडिंग किए, अनबाइंडेड लोन पेयर है। तो बोले मैं लोन पेयर दे भी
तो इस डायरेक्शन, इस नेचर से क्या हुआ मैं, बोलो बोलो कौन सा बेस। अब ये लुईस बेस हुआ ना बेटा, नहीं आया समझ में। लेकिन बेटा अमोनिया हमारी केमिस्ट्री में बदनाम है बेसिक नेचर से। दो ये नेचर कैसा है, एसिडिक, ये नेचर कैसा है, क्यों है, क्योंकि लोन पेयर देने का पावर इसमें ज़्यादा है कंपेयर रिलीज H+, क्योंकि लोन पेयर अनबाइंडेड है ना बेटा। अब बाइंडेड एटम को रिलीज करना और अनबाइंडेड लोन पेयर को रिलीज करना है, तो आप किसे रिलीज करना पसंद करोगे। अरे अनबाइंडेड लोन पेयर को रिलीज करना, बाइंडेड में ये बाइंडेड एटम है, इसको किसके रूप में रिलीज करना है H+, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना। और लोन पेयर तो उठा के किसी को भी दे देगा, ले जा रहे यार खाली पीली पड़ा है मेरे पास, ओके। तो इसलिए बेटा इसमें बेसिक नेचर स्ट्रांग है कि एसिडिक नेचर स्ट्रांग है, कौन सा बेसिक, लुईस बेस, लुईस बेसिक, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अमोनिया किस नेचर से ज़्यादा पॉपुलर है, बेसिक नेचर से। अमोनिया एक्चुअल बेस है बेटा, लेकिन अगर आप एक एंगल से देखते हो तो ये ब्रॉस्टन लारी एसिड भी हो सकता है। आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो बेटा अगर लोन पेयर क्या करे बेटा, रिलीज एक्टेज लुईस बेस, लोन पेयर क्या करे, कोई भी स्पीसीज रिसीव करे एक्टेज। क्लियर हो गया। ये किस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, लुईस कॉन्सेप्ट। और देखिए बेटा जब आप थ्योरी समझने लगोगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट लोगे तो आपकी लाइफ भी बनेगी और दूसरे में मज़ा, दूसरे फील्ड में आपको खुद ही मज़ा नहीं आएगा। कब तक नहीं बनेगी केमिस्ट्री या फिजिक्स, क्यों नहीं बन रही, क्योंकि आप उसके पास जाना नहीं चाह रहे हो। लेकिन आप जहाँ जाना चाह रहे हो, आपको सोचना है कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो उससे मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ जाके देखो, वो थोड़ी वापस आपका इंटरेस्ट कम है, थोड़ी भगाएगी, थोड़ा बोर करेगी, एक बार घुसो एक बार घुसो। ऐसा चेंज होगा बेटा लाइफ में कि आपके गार्जियन खुश हो जाएंगे। और हम लोग पैदा क्यों हुए हैं, गार्जियन को खुश करने। हमारे खुदा है ना, वो हमारे भगवान है, वो परेशान नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। गार्जियन परेशान तो ये गुनाह है। आप अच्छा पढ़ते हो, गार्जियन बड़ा खुश होता है बेटा। और आप दुनिया भर की आपकी शिकायत सुनता है, टीचर शिकायत कर रहा है, ये शिकायत कर रहा है, दोस्त शिकायत, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें गार्जियन बहुत दुखी होता है, आपको भलाई वो एक्सप्रेस नहीं करता है। तो उसको कम से कम आप हर्ट मत करो, पढ़ाई करो। मैंने बोला ना कि लाइफ में सब चीज़ आने वाली है, वेट, यस वेट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में बेटा, सब चीज़ का टाइम आएगा, लेकिन ये पढ़ाई का टाइम है। यहां चूक गए तो पूरी लाइफ चूक जाती है, फिर कंप्रोमाइज करके जीते हैं। खुद को झंझोड़ो, नहीं यार मुझको खुद को चेंज करना है फॉर 1 और 2 ईयर्स। अब एक ही वर्ष बचा है, 1 वर्ष तो चलेगी आपका, ऐसी 11 में ऐसे चलेगा, बर्बाद हो गया है कोरोना के कारण। आ रहा है समझ में। तो बेटा खुद को कंट्रोल रखो कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरे सोच कहाँ जा रहे हैं, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, मैं गलत रास्ते में, गलत जगह एनर्जी तो नहीं वेस्ट हो रही मेरी, लड़ाई झगड़े में, ऊटिंग में, हीरोगिरी में, हीरोइनगिरी में, सब देखना है। क्यों, ये आपके साथ ही होगा ना बेटे, क्योंकि हम क्या है, इंसान है यार। किसके साथ होता है, ये ऑड चीज़ नहीं है जो आपके साथ हो रही है। मेरे साथ भी हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन मैं संभल गया शायद। ये तो आज कहीं और होता, आपके साथ भी होगा। आप मुझसे ज़्यादा संभलो, मेरे से अच्छी जगह रहोगे। ये होने वाला है क्योंकि आप इंसान हो, जानवर के साथ थोड़ी होता है सब। तो इसमें ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है, लेकिन अपने को खुद को अलर्ट भी रखना है कि यार साला मेरी एनर्जी गलत तो नहीं चल रही। वही एनर्जी, वही कॉन्सेंट्रेशन, वही मन कहाँ लगा दो बेटा, प्लीज़ 1 साल थ्योरी। फिर अब मैं तुमको नहीं टोकूंगा, न तुमको मैं पीटूंगा, न तुमको मैं कन्विंस करूंगा। समझ में आ रहा है। फिर तुम्हारी लाइफ जियो। लेकिन हम लोग क्यों मार रहे हैं, गार्जियन क्यों डांट रहा है। जब भी हम कोई अननेचुरल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, तब हमको डांटना पड़ता है कि यार ये इस टाइम का लिए नहीं है, ये वाली टाइम में ये काम नहीं कर सकते आप। आ रहे बेटा समझ में। दोस्ती से दूर रहना है, ऐसे दोस्ती करो आप जो पढ़ाई वाला लड़का है, उनके साथ रहो, ग्रुप बनाओ, बाहर जाते हो डिस्कस करो, मोबाइल मत देखो, एंड्रॉइड मत देखो, माधु गंदगी देखोगे ना तुम लोग।
आ रहा है समझ में? ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे कंसंट्रेशन और तुम्हारी मेमोरी पावर को खाने वाली प्रॉब्लम्स है। और ये सबके साथ हो रहा है बेटा। जिसके साथ कम परसेंटेज में होगा वो उतना पॉजिटिव वे में आगे जाएगा। तो ये सब करना पड़ेगा आपको। लाइफ आपकी है, आप क्यों बर्बाद करोगे अपनी लाइफ को? आप खुद ही बर्बाद कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि आपका माइंड कहीं भी किसी अदर बंदों से कम नहीं है बेटा, बस आपका इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है मुझसे अच्छा आप एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में जानते हो, मुझसे अच्छा आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो, मुझसे अच्छा आप गानों के बारे में जानते हो, क्योंकि उधर आपका इंटरेस्ट है। लेकिन उससे आपकी लाइफ बनेगी क्या? यस, तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भी आ रहा है, जो साले फर्जी घूमते हैं उनको भी आ रहा है एंड्रॉयड, ये सब कंप्यूटर। लेकिन ये सब काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल क्या है? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप वर्क कर रहे हो उसमें कितने ज़्यादा हुआ। आ रहा है समझ में? तो ये सब आपको सोचना है थोड़ा इत्मीनान से, छत पे टहलते टहलते, यार सब मैं कहाँ जा रहा हूँ। खुद से सवाल करना है बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिलेगा, ये जरूर सवाल करना। इससे केवल 80% का मज़ा मिलता है। क्या का मज़ा बेटा? प्रेजेंट का मज़ा। तो प्रेजेंट के मज़े के लिए क्या 60-70 साल की लाइफ बर्बाद कर दोगे तुम? तो बेवकूफ़ी हो गई यार। नहीं आए समझ में छोटे? ये ध्यान दे इधर, नहीं तो बिल लाते खाओ, उसमें क्या है? इधर ध्यान दे बेटा। तो तुमको वक्त समझा है उससे अच्छा है हम खुद ही समझ लेते ना यार। तो वक्त तो सब कुछ समझाता है बेटा। ध्यान दे छोटी, स्माइलिंग फेस, इधर देख, समझ में आ गया? एग्जाम्पल ले ले। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बेटा NH3, इसके पास क्या है बेटा? एक अनबाइंडेड लोन पेयर। और यह है बेटा BF3 मॉलिक्यूल। ध्यान देना बेटा, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब बोरान ऐसा बदनसीब मॉलिक्यूल है बच्चे, ध्यान देना बेटा, कि आफ्टर बाइंडिंग भी बोरान का ऑक्टेन कंप्लीट। ये बाइंडिंग की थ्योरी काम है। देखो खुद के 3 और 3 6, तो बोरान तो 16 फॉर्म में ही है ना। 16 मीन्स इसके आफ्टर बाइंडिंग भी। जनरल वे में बाइंडिंग का क्या पर्पस होता है बेटा? ऑक्टेंट। अब देखो BF3 मॉलिक्यूल में बोरान ऐसा बेचारा एटम है कि उसका ऑक्टेन कंप्लीट कैसे नहीं है? खुद के आउटर मोस्ट सेल के 3 और बाइंडिंग के बाद 3, टोटल कितने हुए? 6। अब अमोनिया है, बोल रहे अमोनिया को देख लो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ओके बेटा, तो ये 3 और ये 3 6 और ये 2 8, ये इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है। और इसको 1 लोन पेयर चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए। तो बोलता है यार भाई एक काम कर, ये जो लोन पेयर मेरे पास है तू ये अपने लिए भी काउंट कर ले। मेरे पास रहेंगे वो, कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट। तो ये इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अबे काहे के लिए डोनेट कर रहा है? काउंट करने। ऐसा उठा के नहीं दे दिया, अरे उठा के दे देगा तो फिर ये 6 हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? तो बोले एक काम कर, मेरा तो ऑक्टेन क्या है? कंप्लीट है। तू भी मेरा ये लोन पेयर अपने लिए क्या कर ले? काउंट कर ले। मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ, तू भी शेयर कर ले। और इसे ऐसा शो करते। तो देखो बेटा, इस NH3 और BF3 के बिटवीन, NH3 और ये 8 था, 6 था, अब ये भी क्या हो गया? 8 हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लुइस, ये हुआ लुइस बेस डोनेट लोन पेयर, और ये हुआ लुइस एसिड रिसीव लोन पेयर। नहीं आया समझ में? तो ये लुइस एसिड हुआ और ये लुइस बेस। एग्जाम्पल क्लियर है? और देखते हैं बेटा, ये है बेटा H2O मॉलिक्यूल। देखो H2O एग्जाम्पल लिखेंगे आप। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए, और ये 2 8, बोले मेरा ऑक्टेंट। और इसके पास एक भिखारी आया, कौन? प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 1। और H+ मीन्स एक भी नहीं है, 0 है। तो बोले मैं 8 और तू 0, तो मेरा एक लोन पेयर तू भी काउंट कर ले भाई। ऐसकर ये दे दिया इसको। क्या डोनेट किया? लोन पेयर। अरे डोनेट नहीं किया, केवल काउंट करने के लिए डोनेट किया। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर क्या हुआ? लुइस। और H+ क्या हुआ? बोलो बेटा। तो अकेला H+ भी एसिड है, किसके अकॉर्डिंग?
लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आ रहा है समझ में? नहीं आया? ये लुईस बेस और ये क्या बेटा? लुईस एसिड। और देख लेते हैं, ये आया भाई अमोनिया NH3 और ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5, अनबाइंडेड लोन पेयर है। इसके पास क्या आया? कौन आया? H+, बोले मेरे पास 0 है, ये 5 और 3 8, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया आपने, तो ये क्या हुआ बेटा? आप ये भी 2 हो गया ना, तो ये लुईस, तो रिजल्टेंट क्या बना? अरे NH3 और H+ NH4+ बन गया। ये रिजल्टेंट क्या बना? H2 और H3 वो और ये प्लस, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है बेटा? ये है अमोनियम आयन। समझ में आ गया? तो ये सब लुईस एसिड बेस के एग्जाम्पल। लुईस एसिड लुईस बेस। समझ में आ रहा है? चलो इसे छाप लो।